जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही मिरेकल्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। और ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आप दिवाली में अगर कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में इतने मिरेकल्स अट्रैक्ट होंगे कि आप मिरेकल्स देखते देखते थक जाओगे, लेकिन मिरेकल्स बंद नहीं होंगे। बहुत ही पावरफुल उपाय है। इतना मतलब इसको आप यूज कर सकते हो ना कि आप सोचोगे कि क्या ये चमत्कार दे दिया है हमें, क्या ही बता दिया है कि मिरेकल्स इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम जो चाहते हैं हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है। इतना ही नहीं, आपके घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी मूव कर रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। और अगर आपके कोई नुकसान होते हैं या कलह क्लेश होते हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। इतने सारे इसके फायदे हैं जो कि मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस उपाय को मैंने पिछले साल शुरू किया था और मैंने कहा था कि अगली दिवाली आने से पहले पहले अगर मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है और मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं समझूंगी वाकई मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। बट इतना ही नहीं, मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हुए। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और आप सबकी वजह से आज मेरे 10,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो रहे हैं, जिससे मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी तरह मुझ पे विश्वास बनाए रखिएगा, अपनी समस्याओं को बताते रहिएगा ताकि मैं आपकी हर समस्या का हल लेके आऊं। और मैं इतने पावरफुली रेमेडीज आपको बताने वाली हूँ ताकि वाकई आपकी जिंदगी चमत्कारी रूप से बदल जाए। तो ये जो मैं आज उपाय लेके आई हूँ, महा उपाय है दिवाली का। आप करके देखें और फिर बाद में मुझे बताइएगा कि मिरेकल्स कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं इस चीज के करने से। चलिए, इससे पहले मैं आपको उपाय बताऊं, सबसे पहले तो यही कहूंगी जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार देके लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वो उपाय क्या है। सबसे पहले तो आपको अपना स्वर चेक करना है। जी हाँ, स्वर विज्ञान से अगर हम कुछ भी अट्रैक्ट करें तो उसके 1000% रिजल्ट बढ़ जाते हैं। तो आपने करना क्या है, पहले तो स्वर चेक करना है। कौन सा स्वर चल रहा है जल्दी से मुझे बताइए, जो लोग मेरे चैनल को अब तक देख रहे हैं और स्वर विज्ञान से रिलेटेड हैं और जो लोग कर भी चुके हैं मेरे से कोर्स स्वर विज्ञान का, जल्दी से स्वर बताइए आपका स्वर कौन सा चल रहा है, क्योंकि इससे भी मैं एक प्रेडिक्शन करूंगी आज जो मुझे बताएगा कि ये हमारा स्वर चल रहा है, क्या मिरेकल्स होने वाला है आपकी लाइफ में। आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे स्वर लिखिए कि राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। जो लोग नए हैं उनको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप एक नेजल बंद करेंगे और दूसरी यानी कि दूसरी नेजल से सांस लेंगे और खींचेंगे और फिर स्प्रेड करेंगे नीचे। अब इधर से कीजिए राइट से। तो आपको क्या महसूस हो रहा है, आपकी राइट नेजल ज्यादा चल रही है या लेफ्ट चल रही है? जो भी नेजल चल रही है जरा मुझे कमेंट पे बताइए कि कौन सी नेजल चल रही है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस बार आपके साथ क्या चमत्कार होने वाला है ना मजेदार। चलिए आगे मैं बताती हूँ कि करना क्या है आपको। सबसे पहले तो आपको स्वर चेक करने हैं दिवाली से एक दिन पहले, और फिर चाहे राइट चल रहा है चाहे लेफ्ट चल रहा है, डज नॉट मैटर, कोशिश कीजिए लेफ्ट चले। जो लोग तो सीखे हुए हैं कोशिश कीजिए लेफ्ट चले, क्योंकि लेफ्ट चंद्र नाड़ी अमृत तुल्य है। इसमें आप कोई भी अच्छा कार्य कर लेते हो ना तो 101% आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल। तो करना क्या, तो चलिए जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दो स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको अपनी ईड़ा नाड़ी स्टार्ट करने के लिए सूर्य स्वर को अगर बंद करना है तो आपको क्या करना है, ईड़ा नाड़ी वाला हाथ यानी कि लेफ्ट नेजल आपने राइट में डाल के इस तरह से बैठ जाना है ताकि आपका जो भार है सारा राइट साइड आ जाए और ये जरा स्टॉप हो जाए नाड़ी और लेफ्ट से अच्छा फ्लो आना शुरू हो जाए। तो ये कम से कम आपने 5 मिनट करना है, सबका आराम से हो जाएगा ईड़ा नाड़ी का स्वर स्टार्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, श्रीफल लेने जाना है। जी हाँ, कहीं तो इसे कोकोनट कहते हैं, ड्राई कोकोनट, कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, श्रीफल कहते हैं, कुछ लोग इसे नारियल कहते हैं। तो आपकी जो समझ में आता है मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। आपको ये लेके आना है पर आपको वहीं से छिलवा के लाना है। आप उसे कहेंगे कि ऊपर की इसकी बोदी रहने दें। जी बिल्कुल, ये आपको बहुत कमाल करने वाली है। आपने ऊपर के बाल इतने छोड़ देने हैं वहां से और बाकी सारा श्रीफल छिलवा के घर आ जाए। आ गए, उसके बाद आपने क्या किया, फिर से ईड़ा नाड़ी को स्टार्ट किया
और आपने फिर क्या करना है, ईड़ा नाड़ी से ही पहले आपने स्टार्ट करना है। 1176 नंबर आप श्रीफल के ऊपर लिखेंगे और फिर साथ में नीचे बना देंगे ये षटकोण यंत्र। ये षटकोण यंत्र इतना मजेदार है कि आपके ये क्या कार्य करेगा मैं पहले बता दूं। सबसे पहले तो आप 1176 जो कि शिव को और कृष्ण दोनों को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये कृष्णा का भी नंबर है और शिवा का भी नंबर है, जो कि आपकी शिव और कृष्ण की एनर्जी श्रीफल में क्रिएट कर देता है। उसके बाद आप जो यंत्र बनाएंगे ये मैं आपको बनाना भी सिखा देती हूँ। आप पहले क्या करेंगे, नीचे का कोण त्रिकोण करेंगे और फिर आप ऊपर का त्रिकोण बना देंगे, जिससे ही आपका षटकोण यंत्र तैयार हो जाएगा। और बीच में बिंदु लगा देंगे ग्रीन कलर का, और छोटे छोटे बिंदी आप साइडों में भी हल्की हल्की लगा दीजिए। थोड़ा खुला खुला बनाना है, ये देखिए कि खानों में इतनी जगह हो कि बीच में थोड़ा बड़ा बिंदु लग जाए और साइडों में थोड़ा छोटा छोटा बिंदु भी चलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आप हो सके तो दिवाली वाले दिन मंदिर जाइए, और नहीं तो आप क्या करेंगे, उसी दिन मंदिर पे जाके पुजारी जी को कहिए कि जितने भी, मतलब चलिए जितने भी, तो मैं हर कहीं नहीं मानते, अब हमारे यहाँ तो मंदिर में कुछ मना नहीं करते, लेकिन आपके मंदिर में क्या पता कि मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन उनको यही बोल दीजिएगा कि ये माता के चरणों में लगा के आपको दे दे। ठीक है, तो आप माता के चरणों से जरूर लगवाइएगा। किसी भी माता के मंदिर चले जाइए, उसके बाद आप शिवलिंग अगर वहां है तो आप खुद वहां शिवलिंग गणपति और पार्वती की माता चरणों से लगा के उसे आपने घर पकड़ के लाना है। ये कोशिश करिए कि इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। जब भी चरणों से छुआ लेते हैं, पंडित को कुछ नहीं बोलना, लेकिन जब भी आपको पकड़ाएं आप इसे सीधा पकड़ेंगे और फिर उसे आप लिफाफे में भी डाल के सीधा ही पकड़ के घर लाएंगे। ये क्या करेंगे, आप लाके मंदिर में सीधा रख दीजिए। अभी आपने स्थापित नहीं करना। अगले दिन जब भी आप पूजा करें, आप एक छोटा सा कपड़ा बिछाइए, छोटी सी एक कटोरी रखिए जिसमें कि उसका बैलेंस सीधा रहे। इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर इसको आप सीधा स्थापित कर दीजिए और सभी देवी देवताओं को प्रार्थना कीजिए कि अपनी जितनी भी ऊर्जा है आप यहाँ पे स्थापित कीजिए। अब मजे की बात ये है, जो ही आपने 1176 नंबर लिखा और जो ये यंत्र आपने क्रिएट किया है, यहाँ पे अमेजिंग रिजल्ट देगा। इसका काम क्या है, जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं आपके घर के आसपास, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर भी है, अगर कोई अच्छी जगह है, गुरुद्वारा भी है, तो वहां की एनर्जी भी खींच लाएगा। अगर कहीं से भजन की आवाजें भी आ रही हैं तो वो एनर्जी भी अंदर खींच लाएगा। मतलब इतनी सारी एनर्जीज ये अपने अंदर खींच लेता है और क्या करता है, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके घर में स्प्रेड करता रहता है। जी बिल्कुल। और मजे की बात ये है कि ये नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं रहने देता घर में। अगर आपके घर कोई नेगेटिव पर्सन आ जाता है, तब भी उसकी ऊर्जा आपके घर पे और आपके श्रीफल पे कोई असर नहीं करती। तो बहुत ही पावरफुल है ये। करना क्या है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए जैसे ये यंत्र बनाना है। अच्छा, जो लोग समझदार है ना, जिनको थोड़ी धार्मिक नॉलेज है, उनको ये पता ही होगा कि जितनी भी देवियां हैं उनके ट्रायंगल नीचे बनाए जाते हैं, चाहे माँ कामाख्या की हो, काली की हो, या फिर कोई और माँ लक्ष्मी की हो, ट्रायंगल नीचे की ओर आता है। और जितने भी देवी देवता हैं, चाहे कृष्णा हो, शिवा हो या फिर विष्णु हो, जितने भी हैं उनके ट्रायंगल ऊपर आते हैं। और आपको एक और बात बताने जा रही हूँ, हमारा ये धड़ से लेके यहाँ तक जहां हमारे चक्रास हैं, जी हाँ, जहां हमारे 7 चक्रास हैं, यहाँ पे हमारे नीचे को एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक ऊपर को ट्रायंगल बना हुआ है। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये हमारा मानव रूपी यंत्र माना गया है, तभी इसमें चक्र स्थापित है। और अगर मानव रूपी यंत्र कुछ भी खराबी करता है, जेलसी, चोरी वगैरह वगैरह, या कुछ भी गलत कार्य करता है, तो ये चक्रास बिगड़ जाते हैं और यंत्र में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। अगर आपकी जिंदगी में ब्लॉकेज है, आपके चक्रास में ब्लॉकेज है, तो आप अगर इस श्रीफल के सामने बैठ के कुछ भी पूजा करते हो, तो ये आपके चक्रास भी क्लियर करता है, आपका ऑरा भी क्लियर करता है ना। बहुत बढ़िया बात। तो बहुत पावरफुल रेमेडी है। अब जो लोग तो मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो समझ आ गया होगा कि हाँ भाई मैम कभी झूठ नहीं बोलते, वो रियलाइज करा देते हैं कि ये चीज होती है। अब जो लोग नए हैं, कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैं बस ऐसे ही फूके मार रही हूँ, इसके कोई काम की बात नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए। अच्छा ठीक है, जो लोग मेरे से क्लासेस ले चुके हैं, प्लीज अपने जरा रिव्यू दीजिए कि आपको क्लासेस में कैसा फील हुआ।
या फिर ये उपाय जो मैं आपको दे रही हूँ ये बेनिफिट क्या कितना करने वाला है, तो बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। आप प्लीज जरा रिव्यू डाल दीजिएगा ताकि सब लोगों को यकीन आ जाए कि ये बहुत पावरफुल रेमेडीज होती हैं जो भी आप करते हो। और अब मैं आपको आगे बताऊं, अब जब भी बैंक जाओ इस श्रीफल को अपने झोले या लिफाफे में छुपा के ले जाइए। वहां की जितनी सुख समृद्धि, वो कहते हैं ना बैंक में कितने सारे पैसे होते हैं, तो वहां का जितना कैश फ्लो की एनर्जी होती है ये अपने अंदर खींच लेगा। अगर आप किसी गहने की दुकान पे जाते हो तो भी इस श्रीफल को वहां से उठा के ले जाइए और ये गहनों की सुख समृद्धि अपने अंदर खींच लेगा और धीरे धीरे आपके घर में स्प्रेड करता रहेगा। ये इतना पावरफुली वर्क करता है। मैं इसको आजमा चुकी हूँ, मेरे कई लोग जो मेरे क्लाइंट रह चुके हैं या और नए हैं वो भी ये करके देख चुके हैं। सबको इतना फायदा हुआ है, सबको इतना फायदा मैं बता नहीं सकती कि कितना फायदा हुआ है। इसीलिए मैं आपको ये दिवाली पे, और साथ में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, इस खुशी में मैं आपको ये दिवाली पर महा उपाय देने जा रही हूँ ताकि आप ढेर सारा धन कमाओ, सुख समृद्धि आपके घर में रहे, सुख शांति रहे और आप हमेशा प्यार बना रहे आप सबका, और आपको कभी कोई दुख तकलीफ ना हो। तो इन सारी चीजों को इस श्रीफल में ये देने की क्षमता है। अब आपको मैंने समझा दिया इसको ले जाना कहाँ कहाँ है, कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, किस दिन बनाना है। अगर तो आप दिवाली तक ये वीडियो देख लेते हो तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज आप इसको अमावस्या, पूर्णिमा, फ्राइडे या फिर संडे को ही बना के ला सकते हो। और इसको मंदिर जरूर आपने लेके जाना है, सभी जितने हो सके देवी देवताओं के चरणों पे रख के लाइए ताकि वो ऊर्जा आपके घर सम्माहित होनी शुरू हो जाए और फिर मिरेकल्स अट्रैक्ट होने शुरू हो जाए। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में मिरेकल चाहते हैं तो ये उपाय करना मत भूलिए और मुझे बताइएगा और आपको कौन सी वीडियो चाहिए ताकि मैं हमेशा आपकी हेल्प करती रहूं और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं दूर करती रहूं। साथ ही आपको ये बताना चाहूंगी कि ये स्वर विज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं। जितने भी आपने ये कार्य करने हैं, जो भी आपने किया, आपने ईड़ा नाड़ी यानी कि बाएं स्वर से ही करना है। आप स्टार्ट वहां से करेंगे, उसके बाद चाहे आप राइट यूज कर लीजिए। यानी कि आपने 1176 लिखा तो आप पहला वन अपने बाएं हाथ से लिखोगे, उसके बाद आप दायां हाथ यूज कर सकते हो। आपको स्थापित भी इसको ऐसे रखना है अगर आपके मतलब बायां स्वर चल रहा है। मैंने पहले ही कहा है कोशिश कीजिए कि बायां स्वर चले, बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं चल रहा तो आप अपने इसको दाएं स्वर से कर सकते हो। फिर उसके साथ आपने क्या करना है, जब भी आपका बायां स्वर हो स्टार्ट, अपने आप से आप चेक करते रहोगे, उसके बाद फिर से एक बार उठा के उसको वहां रख दीजिए। अब दिवाली का शुभ मुहूर्त कब है ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि आप इसे स्थापित कर सको। तब तक आप ये वीडियो को सेव कर लीजिए और अपनी दिवाली की शुभ कामनाओं की तैयारी कर लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो चलिए अब मैं एक और आपको बता दूं, 1 नवंबर से स्वर विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है प्लीज बुकिंग करवा लीजिए क्योंकि बहुत लिमिटेड सीटें रह जाती हैं और फिर आपको जगह नहीं मिलेगी तो आप स्वर विज्ञान को यूज ही नहीं कर पाओगे। स्वर विज्ञान हमारी किस्मत को इस तरह से चमत्कारिक रूप से बदलता है कि आपको खुद समझ नहीं आता, आप खुद अपनी किस्मत के विधाता बन जाते हैं। और आप अगर अपनी किस्मत के विधाता बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि शिव और माँ पार्वती की आप पर भरपूर कृपा हो तो इस क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। जय शंकर जी।